प्रणाम अभिनंदन। जय। प्रणाम पटल पे मोहनदा, आपको प्रणाम है। डॉक्टर तिलक राज सरसप्पा दीदी प्रणाम करते हैं। और ये कारवां चलता रहता है, लोग जुड़ते रहते हैं। तो अभी एक शुरुआत करते हैं, एक महान गीत से शुरुआत करते हैं। केसरिया हो बाल मारो, बावरी बोले लोग, लोग रे बावरी बोले लोग। केसरिया बाल मोहे, बावरी बोले लोग, लोग रे बावरी बोले लोग। नाम जीवती ना मरी हो, नाम जीवती ना मरी हो, बिरहा मारो रोग रे बावरी बोले लोग, लोग रे बावरी बोले लोग। केसरिया हो चढ़ते दिन की आँच बटोरू, तिल तिला तिल तिल जल जल जाऊं। चढ़ते दिन की आँच बटोरू, तिल 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 सब जल जाऊं। ढलते साँझ की राख मुरे दूं, रेत में सब रल जाए। ना मिल पाई ना बिछुड़ी में, ना मिल पाई ना बिछुड़ी में, कैसो ये संजोग रे बावरी बोले लोग, लोग रे बावरी बोले लोग। केसरिया हो बाल मारो, बावरी बोले लोग, लोग रे बावरी बोले लोग। मरुधर की लंबी छाइया इस दिन कुछ लिख जाए। मरुधर की लंबी छाइया इस दिन कुछ लिख जाए। मेरो संदेशो कोई सुनो, मेरो संदेशो कोई सुनाओ, जिसको वो दिख जाए। प्रीत के देखे नगरी वाले, प्रीत को देखे नगरी वाले, पीड़ न देखे ओ। प्रीत को देखे नगरी वाले, पीड़ न देखे रोग रे बावरी बोले लोग। केसरिया हो बाल मारो, बावरी बोले लोग,
डोगरे बावरी, बोले बावरी, बोले बावरी, बोले लो। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार सबको। का अभिवादन है, प्रणाम है। और दिनेश पांडे जी प्रणाम, अभिनंदन। खिलाधर सर हमारे बुजुर्ग साहित्यकार, वंश की शोभा, आपको भी प्रणाम है। आपके दर्शन मात्र, आप ज्यादा उसमें ही रहते हैं, नेपथ्य में रहते हैं, लेकिन जब दर्शन हो जाते हैं आपके तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रात में ही सूर्य खिल गया हो। तो बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है। माइक बंद है आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक बंद है। खिलानंद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक बंद हो रहा है आपका। चलिए, और खिलानंद जी का माइक बंद है। माइक बंद है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? माइक खुला नहीं है आपका। फिर हो जाएगा। दिनेश पांडे जी का अभिनंदन, प्रणाम है। और इस प्रकार कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं तो दो पंक्तियों के माध्यम से बता देता हूँ। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। और कहते कहते कितने चाँद प्रकट हो गए मंच पर। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। और जो अभी तक चाँद होने से बचे हैं उनको बुलाता हूँ पहले। डॉक्टर तिलक राज सर, स्वागत है। सर आज मेरा स्वास्थ्य जरा ढीला चल रहा है, मैं सोता ही रहूंगा आज। और लोग क्या करते हैं, नीचे पे बुलाते हैं ना। पंजी आपका माइक ऑफ है, पंजी माइक ऑफ है। गाना ही सुना दीजिए, नहीं सुना पाते तो कोई कविता ही सुना दीजिए। मैंने कहा आज स्वास्थ्य ढीला है, इसलिए कल ही जुड़ पाऊंगा, आज श्रोता ही रहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा अच्छा कविता भी एक छोटी मोटी भी कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद नहीं आ पा रहा है। चलिए, तो दिनेश पांडे जी को बुला लेते हैं। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न हम होश में न दिल होश में, नजर का मिलाना गजब हो गया। और आज छवि भी बड़ी बुद्धिमान लग रही है पांडे जी की। स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद, प्रणाम, आभार पंजी। और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय सज्जनों को मेरा प्रणाम है, चंपा दीदी को भी प्रणाम है। मैं आज एक फिल्मी गीत ही सुनाता हूँ। जीने की राह फिल्म है, गीतकार है आनंद बख्शी, गायक है मोहम्मद रफी, संगीतकार है इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कहीं माइक खुले हैं, जी आपका माइक खुला है? नहीं, मैं सुबह कह रहा हूँ कि माइक खुले हैं, माइक बंद कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। खिलानंद जी का ही माइक खुला है वो। चलिए। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, कड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
गुनगुनाए ऐसे, जैसे बजते हो घुंघरू पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो तो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है, तेरी महबूबा तेरी जिंदगानी है, तेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है, तेरी महबूबा तेरी जिंदगानी है, तेरी महबूबा। बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, ये सुहानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है, तेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, तेरी महबूबा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी में बड़ा सदाबहार गाना था, बहुत अच्छा, बहुत गाया जाता था ये। तो ये आज हम कार्यक्रम मोहन कृति पटल पर जुड़े 1707वीं आज ये कार्यक्रम है और 297वीं शाम में हम चुके हैं। तो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखो ना देख लेंगे देखो ना। तो बहुत सुंदर। अब मैं दो पंक्तियों के माध्यम से हमारे एक डॉक्टर तिलकराज श्रृंगार सम्राट और हमारे चंद्रशेखर लोहनी सर की श्रृंगार में हुए, तो श्रृंगारिक पंक्तियों से एक आभार चाहिए। पंक्तियों से मैं आपको बुला रहा हूँ। जिस मुकुल का हास मन उद्दीप्त कर, अपनी कविता है उससे मैं बुला रहा हूँ। जिस मुकुल का हास मन उद्दीप्त कर दे, उस उभरते यौवन का आभार चाहिए। नयन को अविराम दे अविराम जग से, उस कली के फूलपन का प्यार चाहिए। आपसे यदि दग्ध हो उड़का किनारा, लग रहा है वो जगत प्रतिपल बोझ सारा, तब सजलता किसी प्रिय का नयन की, अपेक्षित है मुझे देख इशारा। जलधि जलता जब जगत का हो तरंगित, जलधि जलता जब जगत का हो तरंगित, और उर्मियां हो करल फेनिल, तब मेरे मन मीत को निज जाल लेकर, उबारना तट पर उसे करना स्नेहिल। यह व्यथित मन प्रकृति चंचल है इसे तो, यह व्यथित मन प्रकृति चंचल है इसे तो, स्थिरता से पूर्ण एक अभिसार चाहिए, स्थिरता से पूर्ण एक अभिसार चाहिए। स्वागत है, प्रणाम है। नमस्कार पंत जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और समस्त विद्वानों को मेरा नमस्कार प्रणाम।
बड़ी अच्छी आपने तो श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार रस से मैं भीग गया हूँ। तो एक शुरुआत करते मैं 2 छोटी परिभाषाएं आपको दे रहा हूँ, छोटी सी सामयिक परिभाषा है, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसमें। संबंध, पहली परिभाषा संबंध की, जीवन संग्राम के सागर में कांपता हुआ सेतु, जीवन संग्राम के सागर में कांपता हुआ सेतु ढह जाने को आतुर, ढह जाने को आतुर, प्रतीक्षा केवल स्वार्थ सिद्ध होने की, प्रतीक्षा केवल स्वार्थ सिद्ध होने की। जीवन संबंध, जीवन संग्राम के सागर में कांपता हुआ सेतु ढह जाने को आतुर, प्रतीक्षा केवल स्वार्थ सिद्ध होने तक। दूसरी भाषा है चिंतन। चिंतन विचारों का एक ऐसा ताना बाना, चिंतन विचारों का एक ऐसा ताना बाना जिसके हर सिरे घुटनों की तरह अपने ही पेट की ओर मुड़ते हैं, जिसके हर सिरे घुटनों की तरह अपने ही पेट की ओर मुड़ते हैं। क्या बात, क्या कल्पना है, ये 2 वो है। और आपने अब मैं तो कुछ और सुनाने जा रहा था, आप श्रृंगार की ओर प्रेरित कर दिया, तो एक श्रृंगार की कविता सुन लीजिए। स्वागत है। मेरी पूरी याद रहती नहीं है मेरे को, क्या करूं। हाँ, ये तरन्नुम है, थोड़ा सस्वर गाऊंगा इसको। इसमें थोड़ा सा नायिका का भी मन का परिचय, मनोदशा की, थोड़ा उसमें ऋतु की वर्णन भी है। तो शुरुआत करता हूँ। मधुर मिलन का संदेशा ले, मधुर मिलन का संदेशा ले, आई है प्रियतम की पाती, मधुर मिलन का संदेशा ले, आई है प्रियतम की पाती। कौन द्वार पे आहट करता, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। देखो, पाती तो अब जो आउटडेटेड हो गई, कोई लिखता नहीं, लेकिन कल्पना में हम तो इसको जा सकते हैं, इतनी छूट हम कवियों को मिलती है। अब पाती आ गई, अब उसका असर देखे क्या होता है। अधरों पर कंपन मन चंचल, अधरों पर कंपन मन चंचल, संदेशा पिय आने का, अधरों पर कंपन मन चंचल, संदेशा पिय आने का। अनवरत प्रतीक्षित सीपी को, सुख मिला स्वाति जल पाने का, अनवरत प्रतीक्षित सीपी को, सुख मिला स्वाति जल पाने का। नव पल्लवित शाखाओं से है प्रणय निवेदन करता सावन, जो नई नई बरसात में नए डालों से नई लताएं जो निकल रही हैं, सावन उनसे लिपट के प्रणय निवेदन कर रहा है। नव पल्लवित शाखाओं से है प्रणय निवेदन करता सावन, स्पर्श पिया के अधरों का पाने को तरस रहा कण कण। मीत मिलन की मदिरा पी मैं मुग्ध मगन मन मदमाती, कौन द्वार पे आहट करता, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। अगला है प्यासी धरती प्यासा सावन, प्यासी धरती प्यासा सावन, प्यासा पागल है मन मेरा, है नीर बिना जैसे सावन, है नीर बिना जैसे सावन, पिया बिना जीवन है मेरा, नीर बिना जैसे सावन, पिया बिना जीवन है मेरा। पतवार बिना जैसे माझी, पतवार बिना जैसे माझी, बिन माझी जैसे नौका, बिन प्रियतम के तप्त लग रहा। इसके आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा।
बिन प्रियतम के तप्त लग रहा पावस का ये शीतल झोंका, बिन प्रियतम के तप्त लग रहा पावस का ये शीतल झोंका, बिन तारों के सुनी बीना जैसे दीपक बिन बाती, कौन द्वार पे आहट करता क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। अंतिम छंद है, घिरती बदरी गिरती वर्षा, घिरती बदरी गिरती वर्षा, लो बोल उठी बैरन कोकिल। कोयल केवल बसंत में नहीं बोलती है, वो बरसात में भी बोलती है। गिरती बदरी गिरती वर्षा, लो बोल उठी बैरन कोकिल, बिरहन की कोमल काया पे अपनी सांस हुई है बोझिल, बिरहन की कोमल काया पर अपनी सांस हुई है बोझिल। इंद्रधनुष की आभा लेकर आई पावस की हरियाली, इंद्रधनुष की आभा लेकर आई पावस की हरियाली, असुवन के मोती से भीगी है आंखें ये मतवाली, असुवन के मोती से भीगी ये आंखें हैं मतवाली। चले गए परदेश बदनुआ, चले गए परदेश सजनुआ, बनी सहारा उनकी पाती, कौन द्वार पे आहट करता क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती, क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। धन्यवाद। कौन द्वार पर आहट करता क्यों धड़कन दिल की बढ़ जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अलग की अपनी इतना इसका प्रवाह जो है इसका, वो इतना सलील प्रवाह और इतना आपके सुनाने का जो ढंग है उसने जो चार चांद लगा दिए। बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हैं हम, और पटल पर काफी लोग जुड़ गए, पहले नहीं थे, अभी हमारे पास पटल पर गोपाल दा को प्रणाम है, हमारे हसमुख जी को प्रणाम, हमारे डॉक्टर कालकोटी सर को प्रणाम, और ये ओम प्रकाश फुलारा जी, सबको प्रणाम कर अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और हमारे गोपाल दा जिस दार्शनिक भाव से लिखते रहे हैं और मृत्यु से दो दो हाथ करने की क्षमता रखते हैं अपनी कविता में, और उसको आह्वान आलिंगन करते हैं इतने उससे, तो दो पंक्तियां उसी रूप में मैंने लिखी, वो उनको समर्पित हैं। मैं निकेतन पार जाने कल सजग था आज उद्यत। डॉक्टर तिलक राज सर का आशीर्वाद चाहूंगा इसके लिए। मैं निकेतन पार जाने कल सजग था आज उद्यत, वह घरौदा भी न मेरा जिसे निज में जानता था, वह मेरे सनीरवासी स्व जीने में मानता था। श्वास के आयाम भी कुछ हो रहे हैं सतत विकसित, श्वास के आयाम भी कुछ हो रहे हैं सतत विकसित। मैं निकेतन पार जाने कल सजग था आज उद्यत। अमिटता का भ्रांत पथ भी बहुत हूं मैं देखाया, अमिटता का भ्रांत पथ भी बहुत हूं मैं देखाया। इस लुटेरे भ्रष्ट पथ ने सदा लूटा और रुलाया। तक्र को मैं फूंक कर देखो, तक्र को भी फूंक कर मैं देखते हो पी रहा हूँ। तक्र माने मट्टा, दूध का जगह छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तक्र को भी फूंक कर मैं देखते हो पी रहा हूँ, बस अभी और इसी क्षण इस आश्वासन में जी रहा हूँ। बस इसी क्षण और बस अभी और इसी क्षण इस आश्वासन में जी रहा हूँ। अबीज गुठलियां ही सहेजी, अबीज गुठलियां ही सहेजी, जान कर हूँ मरमाहत। अबीज गुठलियां ही, पूरे जीवन में कुछ नहीं सजोया आपने, खाली आती जाना है, खाली ये जिस गुठली पे बीज ही नहीं था उसको लगाने की चेष्टा की। अबीज गुठलियां ही सहेजी, जान कर हूँ मरमाहत। मैं निकेतन पार जाने कल सजग था आज उद्यत, मैं निकेतन पार जाने कल सजग था आज उद्यत। उस महामिलन को जब बचपन में थे जानते थे इस महामिलन है, लेकिन उम्र के पड़ाव पर फिर यह है कि वो सत्य है, उसको जाना ही है, पर बस वो अपनी ओर ले जा रहा है। उस नदी का सागर में मिलन होना ही है, तो ये अब शाश्वत सत्य है। तो इन्हीं इस पंक्तियों के साथ ये गोपाल दा जो इस विधा के बड़े महारथ और साक्षात लिखते हैं, विभाग लिखते हैं, सम्मानित मोहन कमेटी पटल को मैं प्रणाम करूं। जतुला उपस्थित आई हुई सज्जन समूहों में आपको हाथ जोड़े प्रणाम। खासकर
बहन चंपा दीदी को प्रणाम करूँ, धन्यवाद आप लोगों और सभी लोगों का हाथ जोड़े प्रणाम से। ये गीत मिल आज बड़ी कम से कम 65 साल पहले बना थी, 60-65 साल पहले चलिए। और ये बिल्कुल सच्चाई में छो हमारे गाँव का बात थी। मैं बाबू डबल खबे चल के एक गुड़ में इस जगह हो दे उन दिन 14-15-16 साल में ब्याह जाची तो मैं बाबुल डबल खाई चल के बेवजह नतीज के हो कि 3-4 साल बाद चल बिठा होगी तो मैं बाप को नहीं चली अब ये होनी चाहिए वो आप आस नहीं उठाओ आप डाल नहीं मान तब चल के पुनः के जवाब देने यह भी आप लोगों सुनो मेरे गीतों पछाड़ आप लोग जानने था तब ईजो के पुनः बाबू के पुनः कसी कुछ में जा तो आंसू लेनी ठावा कस कुछ में बाजू तो आंसू लेनी ठावा 20 साल में जी जा मिह गोया विधावा खानी पीनी दिन छियो कस फूट भागा खानी पीनी दिन छियो कस फूट भागा 20 साल में जी जा जो जड़ सुहागा 20 साल में जी जा जो जड़ सुहागा कुलछनी कुनी में हो अब है गुभते हवा कशी कुचे में जा तू आंसुलनी ठावा मिसल साले की नानी ऐनी हचिया द्वाना मिसलू साले की चेली ऐनी हचिया द्वाना मिहुता मूल ब्यालू धुना ठुलबजू समाना दुनी में नी देखी मिला जैसी अनहोती कावा कशी कुचा में बाबू तुम असुलनी ठावा कशी कुचे में जा तू असुलनी ठावा मैं पैसे खाया बेपा बाजू तुम खुशी हाया मन मैं डबल खाई जा तुम खुशी हाया मन मन की जन माई जा आया कभे छन चलगा था दुनी मुझे तुम आपो गावा कशी कुचे में जा तू आंसुलनी ठावा मैं दुख है गोछा जब खड़दीनी खाड़ा मैं दुख है गोछा जब खड़दीनी खाड़ा जन जानो दुख ही जा मैं न जानी डाड़ा जिन कुटु जानी दुख ठूल खावा कशी कुचे मेरी जातू आंसुलनी ठावा मैं स्वानी गड़ुआ का आज छन नाने तीन मैं स्वानी गड़ुआ का आज छन नाने तीन के आस में जी बता काटुआ बुदीन मिहुनी जो जिंदगी बातूम छाब उकावे उकावा कशी कुचे में जातू आंसुलनी ढावा के किस्मत बिगड़िया के बिगड़ा दाना के किस्मत बिगड़िया के बिगड़ा दाना मिहुनी जो सब इष्ट मिहुनी तो उठ लौट गई सब भगवान मिहु उठ लौट गई सब भगवान विभाग में नेती अब
के सुख कब जावा बिहुनी तो सब जग में हई पटकतावा कशी कूचे भी जात आंसुलनी ढावा इसु साले में जी जा मिह गोया विधा। धन्यवाद। बहुत सुंदर गोपालदा, एक व्यथा कथा हर एक अपने घर परिवार समाज का चित्रण जो अपने कविता में किया, बिल्कुल वो बहुत गजब छू अलग प्रस्तुति ले बहुत गजब छू। और अपन जब प्रस्तुत करता इस टाइप पे कारुणिक रचना के उमे डाड़ जैसे सच में आपुले डाड़ मानो था उस बिंब प्रस्तुत करता और वातावरण तो यही कवि के एक सफलता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब ये जिनके आने से पटल पर नूर आ जाता है, क्षमा आ जाती है, उनको मैं पहले बुला रहा हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए गिरिदाजू, दूर आ गया है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। सभी विद्याजनों को प्रणाम करता हूँ। एक अभिव्यक्ति पुस्तक मैंने तैयार करी, तुम्हें अपन एक कविता के स्थान दे जो मैंने अपन धर्मपति तरपति लिखो, गीत गाया हृदय सरी ने। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। संसार की बगिया के फूलों से, संसार की बगिया के फूलों से एक फूल जो ही मुस्काया, प्यार हुआ उस फूल से मुझको जो मेरे जीवन में आया, जो मेरे जीवन में आया। थाम लिया दामन मेरा जब, थाम लिया दामन मेरा जब, मैं मनी मन मुस्काई। थाम लिया दामन मेरा जब, मैं मनी मन मुस्काई। मान लिया उसे पीपल मैंने, वन अमर बेल में लिपटाई, वन अमर बेल में लिपटाई। किया अर्पित तब तन मन मैंने, किया अर्पित तब तन मन मैंने, और दर्पण कहलाया मेरा। मैंने स्वयं को उसमें देखा जिसमें था चेहरा मेरा, जिसमें था चेहरा मेरा। जीवन के हर मोड़ में हंसमुख, जीवन के हर मोड़ में हंसमुख मील के पत्थर आए। अमर हो गए गीत हमारे जो हम दोनों ने मिलकर गाए, जो हम दोनों ने मिलकर गाए। कभी धूप कभी छांव में बैठे, जिंदगी के उतार चढ़ाव। कभी धूप कभी छांव में बैठे, गहरी डोर नहीं छोड़ी। कभी धूप कभी छांव में बैठे, गहरी डोर नहीं छोड़ी। साहस विवेक की ताकत हमने मिल दोनों ने जोड़ी, मिल दोनों ने जोड़ी। बचपन में 25 बिताए, बचपन में 25 बिताए, शेष प्रेम में तेरे। बचपन में 25 बिताए, शेष प्रेम में तेरे। प्यार फर्ज में जीवन बीता, प्रियतम सहारे तेरे, प्रियतम सहारे तेरे। आज मुझे पिया याद है आता, आज मुझे पिया याद है आते फरवरी 70 के फेरे। आज मुझे पिया याद है आते फरवरी 17 के फेरे। वर्ष 1974 में तुम बने हृदयेश्वर मेरे, बने हृदयेश्वर मेरे, बने हृदयेश्वर मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद गिरीश दाजू। ये कलम हर चीज में चलते, कोई यूज चाहे वो मजाक में हो, व्यंग्य में हो, स्टाइल ले अलग अलग छो और विषय वस्तु ले पृथक पृथक छो। तो आपले यो आधिपत्य छुपुर हर विषय में। तो आगे बढ़ाते हैं अब। तो क्या जिनके बिना पटल पर मन नहीं लगता, उसमें ज्ञान से अभिभूत कर देने वाले, उनको मैं बुला रहा हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से, फिर उनका प्रकटीकरण फिर होगा। ये दिल तुम बिन नहीं कहीं लगता नहीं, हम क्या
करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तबस्सुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अबे जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन नहीं पटल पर लगता, काला कोटी जी आया करें। स्वागत है डॉक्टर BS कालाकोटी जी। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, श्री गिरीशचंद्र हंसमुख जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी, मोहन जोशी जी, चंद्रशेखर लोमी जी, दिनेश पांडे, सबको नमन करते हुए, कभी कभी पटल को बड़ी विपत्ति आ जाती है। जैसे कल 2 ही लोग थे पहले, फिर मुश्किल से 4 हुए, फिर तो कारवां जोड़ते गया। तो जब वो विपत्ति ग्रहण लग जाता है, जैसे चांद पर कभी सूर्य पर, तो जोशी जी को धन्यवाद जो इतने सालों से चला रहे हैं, 5वां साल हो रहा है। तो उस पर 2 शब्द लिखे हैं मैंने, एक रचना, उसमें एक रचना लिखी है, पटल खोलना तो सरल है, पर वर्षानु बरसी चलाना ही कठिन है। पटल खोलना तो सरल है, साधना का पथ है ये, साधक बनना ही कठिन है। वनाग्नि वन, वन की आग बन, वनाग्नि वन, वन का जलना सरल है, पटल की जलती धारा पर तिल तिल जल कर दीपक बनना ही कठिन है। पटल की हवा में बहना तो सरल है, प्रतिकूल मानस का बहना ही कठिन है। हमारे मूर्ख जैसे बैठ गए पटल पर, विपरीत बुद्धि वाले, तो कहाँ से हम बह पाएंगे, प्रतिकूल है। तपस्या कर इंद्र बन जाना तो सरल है, स्वर्ग के ऐश्वर्य का मद भुलाना ही कठिन है। पटल खोलना तो सरल है, पर वर्षानु बरसी चलाना ही कठिन है। कोशिश कर शब्द पिरोना तो सरल है, लयबद्ध मुस्कुराना ही कठिन है। क्या बात है। तो हमारे जैसे मूर्खों के लिए आप समझिए, पटल छोड़ 9-2-11 होना सरल है, पर पटल को भुलाना ही कठिन है। साधना का आश्रय है ये पटल, साधक बनना ही कठिन है। पटल का खोलना तो सरल है, पर वर्षानुवर्षी चलाना ही कठिन है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी इसमें एक आता है, जैसे कालाकोटी जी कर रहे हैं आत्मनिंदा की कोशिश कर रहे हैं ना, ये निंदा, ये मतलब ये एक कहा जाता है ना इसमें, क्या कहते हैं, दोषे दोषारोपणम गुणे गुणारोपणम स्तुति, दोषे गुणारोपणम गुणे दोषारोपणम निंदा। अब गुणी व्यक्ति ने अपने पे दोष आरोपण जबरदस्ती किया तो ये निंदा है। गुणे गुणारोपण, गुणी व्यक्ति को गुणी कहना, दोषी को दोषी कहना स्तुति कही जाती है, दोषी को गुणी कह दोगे तो वो निंदा कही जाएगी। ये उल्टा है, इसकी परिभाषा जो है गुणे दोषारोपणम स्तुति, गुणे दोषारोपण और दोषे गुणारोपणम निंदा। तो मैं क्षमा चाहूंगा, ये आपने निंदा का प्रयास किया अपना, और हमारे दृष्टि में आप कहीं
बहुत ऐसा स्थान रखते हैं कि जो हम लोग भी नहीं वो कर सकते हैं, कि इतने आयाम और जिस चीज पे आप करते हैं अध्ययन ऐसा करके आते हैं कि पटल को उससे ताजगी मिलती है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, प्रणाम। और दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाता हूँ, दो रचनाकार हमारे हो रहे हैं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तो नजर झुकी है यानी कि पटल के पार्श्व में, पटल के में जो पर्दे के पीछे है हमारे ओम प्रकाश फुलारा जी, स्वागत और अभिनंदन है। और इस बीच कुछ और जुड़े मैं देख नहीं पाया था अभी, कुछ रचनाकार हमारे नए है या उसी में थे। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आप लोगों के सामने एक छंद रखता हूँ। यह छंद वास्तव में देखा जाए तो संस्कृत का छंद है, संस्कृत में ही ज्यादा प्रयोग होता है, तो हिंदी में मैंने प्रयास किया इस पर। शार्दूल विक्रीडित छंद है, जो कि वार्णिक छंद है, और इसमें गणों का संयोजन करना बहुत जरूरी है। तो 19 वर्ण इसमें है, तो उस पर अपनी एक रचना आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेरे ये श्रम बिंदु आज बहते सींचे धरा को यहाँ, भू सेवा करता बना कृषक में जाऊं भला अब कहाँ, बो के बीज भरूं सभी उधर में है कर्म मेरा यही, कोई भूख सहे नहीं अब यहाँ, भूखा रहूं मैं सही, माता रूप धरा करे भरण ही, भूलो नहीं ये कभी, आओ आज करें धरा नमन ही, पावे खुशी भी सभी, थोड़ा दे करके मिले बहुत ही, यूं व्यर्थ क्यों रो रहे, माता का उपकार भूल कर यूं क्यों स्वार्थ में खो रहे, क्यों स्वार्थ में खो रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर शार्दूल विक्रीडित छंद में ये इसको रचना को लिखने का आपने बहुत अच्छा प्रयास ये किया है। और पटल पर इसी प्रकार की छंद अलंकारों से परिपूर्ण रचनाएं आती रहे तो ज्ञानवर्धन होता रहता है। और पटल पे अब मेरे ख्याल से समय बहुत होता जा रहा है। कहाँ गया हमारा ये, इसमें जो समय दिखाने वाला, जरा इसको देखना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया आपका 5 मिनट 8 बजने में वापस और बचा है। और हम रचना को आगे ले, हमारे यहाँ साथ खिलानंद बिजलवाड़ सर जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं, और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका खिलानंद सर, स्वागत है। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं। खिलानंद सर स्वागत है, प्रणाम है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? खिलानंद सर आवाज नहीं पहुंच पा रही है उधर, शायद खाना खा रहे होंगे, खाने का समय भी होता है उनका। तो इसी में आगे दो पंक्तियों के माध्यम से दीदी को बुलाते हैं। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और।
स्वागत है दीपा दीदी। समय होता जा रहा है, जबकि छोटी छोटी किसी रचना से या गीत से नवाजे। सम्मानित पटेल को प्रणाम करती हूँ। क्षमा चाहूंगी, आज मेरी कोई तैयारी नहीं है, कहीं गई हुई थी, अभी आई रही हूँ घर पे। क्षमा चाहूंगी। चलिए कोई नहीं, अगले दिन हम ले लेंगे। तो हमारे सब सारे कार्यक्रम संपन्न हो गए और तिलकराज सर अभी पटल पर है नहीं है। तिलकराज सर हाँ नहीं दिख रहे हैं क्या? मुंदत दिख रहे हैं तिलकराज सर अभी पटल पर? नहीं दिख रहे शायद, नहीं दिख रहे। तो मैं पटल मोहनदा को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद आदरणीय समापन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, आदरणीय चंद्रशेखर लोहानी जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, दीपा दीदी और हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय ओम प्रकाश फुलारा जी, आदरणीय हसमुख जी और पटल पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी, खिलाना बिजलवान जी, ललित तिवारी जी, सभी जितने लोग जुड़े थे सबका अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, स्वागत, धन्यवाद करता हूँ पटल पर जुड़ने के लिए। मेरा ये निवेदन है कि परसों 20 तारीख को हमारे सुमित्रानंदन पंत जी का जन्मदिन आता है, तो कल शाम से थोड़ा उन पर कोई रचनाएं या जो भी अभिव्यक्ति हो या उनकी रचनाएं हों, ऐसा अगर शबरंग में आ जाए तो ये बहुत अधिक मुझे प्रासंगिक लगता है। तो उन पर जो रचनाएं हैं वो भी आ सकती हैं। तो कल के क्रम में कल और परसों 2 दिन अगर इसमें हो जाए तो आप लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं, कैसा रहेगा ये सुझाव? बिल्कुल ठीक है, बहुत प्रासंगिक है, समसामयिक है। हाँ, उनका परिचय हो सकता है, कोई पढ़ लें। एक्चुअली मेरे जो यहाँ स्वास्थ्य परसों से थोड़ा सा जुकाम और सर दर्द, कफ हो गया, कफ की शिकायत बहुत हो गई, तो इससे मैं थोड़ा सा अब ये निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कितना दिन लेगा ये। तो पुस्तक समीक्षा का क्रम चलना था, वो नहीं अब हो पा रहा है, शबरंगी ही जारी रखा है इस बीच। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। कल का जो कार्यक्रम है वो पंत जी की जीवनी के बारे में कुछ उस पर प्रकाश हो सकता है और उनकी रचनाओं का वाचन हो सकता है, उनकी रचनाओं पर व्याख्या हो सकती है और उन पर कुछ रचनाएं हमारे कृतिकारों के द्वारा रची गई हों तो वो भी उसमें हो सकता है। तो कल और परसों का जो दिन है, यही समय, यही पटल पर, तो आप सबका अभिनंदन है और मेरी संचालकों से निवेदन है कि वो इस विषय पर थोड़ा सा केंद्रित करते हुए इस कार्यक्रम को विशेष बनाने की कृपा करेंगे। तो आप सब लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा और आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों की प्रस्तुतियाँ बहुत सुंदर थी और आदरणीय हसमुख जी से मेरा निवेदन है कि चुटकुला ज़रूर सुनाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, सबको पुनः मेरा प्रणाम। एक हस्बैंड बहुत जरूरी हो, खाने के स्वीट डिश थे, शहर मैच है और एक दिन मोबाइल पे अपन घर वाले पूछा ने आवाज होने से तो अपन मैं से पूछ रहे क्यों मैं तुम्हारे सड़ा में ओनू कदी रे, तो घर वाले बोलो ना ना कब है तू देखी नहीं, मुझे सड़ा में नहीं देखी। घर वाले बोले ये बता तू मुझे बिल्कुल भूल नहीं मानना। बोलो ना यार ऐसी बात है, घर वाले बोलो मैं रोज शटर था हनुमान चालीसा पढ़ ले लो। निकट नहीं आए। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपको चुटकुला सुने हुए आनंद वर्षदी था, तो धन्यवाद करना। डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी के लिए बहुत आभार, सुंदर संचालन लीजिए और सबों आभार व्यक्त करते हुए शीला जी लो जुड़ गई, बहुत बहुत अभिनंदन। और शीला जी को साहित्य अकादमी में वहाँ प्रतिभाग करना अवसर मिलो और उन्होंने बहुत सम्मान लो हो वहाँ, तो उनको बहुत बहुत बधाई दिनों। आपको सुखद यात्रा के लिए बहुत शुभकामना, बधाई।
और धन्यवाद सभी का। जय भारत। तो प्रणाम करते हुए कौन बहुत 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 बधाई शीला जी, बहुत बधाई। कुछ अनुभव आपको अगर वहाँ शेयर कर ला तो स्वागत छू। हाँ, कुछ वहाँ के बारे में बताएं तो अभिनंदन है सर। कुछ बताइए क्या कार्यक्रम था। ये डॉक्टर निशंक जी का जो है जो रवि वाही कार्यक्रम था, ये इसमें 3 सालों से डॉक्टर निशंक जी की 150 कहानियों पर समीक्षा हुई है। और ये 2024 में मुझे भी जो है एक कहानी है पश्चाताप उनकी, उस पर जो है समीक्षा करने का अवसर मिला। ऑनलाइन था ये, ऑडियो विजुअल। पहले कहानी की क्लिपिंग जो है आपको ऑडियो विजुअल दिखाई जाती थी, तो उसके बाद फिर उस पर जो है आपको कहानी पहले भेजी जाती थी, फिर वो समीक्षा का क्रम था। तो इस तरीके से तो आपके 52 रविवार का 1 साल होता है, तो 150 उनकी कहानियों पर जो है समीक्षा हुई, तो 3 साल का समय लगा। तो उसी पर जो है सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, और जिसमें पूरे भारतवर्ष से विभिन्न विश्वविद्यालयों के, विभिन्न डिग्री कॉलेजों के, महाविद्यालयों के प्रोफेसर और शिक्षक और साहित्यकार लोग जो है आए हुए थे, और उनका सम्मान समारोह ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो एक अवसर मुझे भी इसमें मिला। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात। मेरे को भी लगा कि जानना चाहिए, क्योंकि हम शीला जी की राजधानी से 3-4 किलोमीटर दूर, जी बहुत बढ़िया, 300-400 किलोमीटर दूर गांव में है। हाँ। तो यदि वहाँ पर उस हॉल में जो है लोगों की संख्या की बात करूं तो वो एक कमरे वहाँ एक गली में ही हो जाएंगे इतने लोग। हाँ हाँ। लेकिन ये अवसर मिला आप लोगों की कृपा से। बहुत बधाई आपको। हमें भी ये सम्मान महसूस होता है कि हम सबको सम्मान मिला, मोहन कीर्ति को मिला, आपको मिला, ये बात एक ही है। निशंक जी की एक किताब कोई मुश्किल नहीं, उसका मैंने कुमाऊनी अनुवाद किया है, और वो किताब हालांकि मुझे मिल नहीं पाई अभी। और उनकी एक कहानी की मैंने भी समीक्षा की थी। अभी कार्यक्रम का मुझे पहले कोई अवगत नहीं हो पाया, मैं जानकारी में नहीं था, लेकिन आपके द्वारा ये जानकारी मिली। और आपकी बड़ी तारीफ है कि आप हर जगह अपनी उपस्थिति देते हैं, चाहे लेखन के क्षेत्र में हो, विद्यालय की गतिविधियां हों, बच्चों के संबंध में कोई अन्य गतिविधियां हों, नवाचार हों, है ना। तो आपके शैक्षणिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक होते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, तो आपकी उपस्थिति को नमन है। बहुत सुंदर आप प्रयास करते हैं, इतने विषम परिस्थितियों में भी आप पूरा प्रतिभाग करते हैं, तो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बधाई है आपको, बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति प्रार्थना। जय।